फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू द टॉप 1%। नाउ आप में से कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपने एक ट्रेड प्लान करी, आपने एक पोटेंशियल टारगेट सोचा, लेकिन वो टारगेट तक मार्केट जाने से पहले आपका जो स्टॉप लॉस है उसी के आसपास आएगा, और उसके आसपास आने के बाद आपको उस ट्रेड से बाहर फेंकने के बाद वो आपके ना सिर्फ पोटेंशियल टारगेट तक चला जाएगा, बल्कि कुछ केसेस में तो आप देखोगे कि जितना आप मार्केट से मांग रहे थे, यहाँ पर जैसे इस केस में आप 1:2 मांग रहे हो, लेकिन आप देखोगे कि आपको बाहर फेंकने के बाद यहाँ पर मार्केट 1:3, 1:4, इवन 1:5, 10 तक की जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर देता है ना। ये 90% ट्रेडर्स के साथ होता है। इवेंचुअली इस वीडियो में अपन ये सीखेंगे कि इससे इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आप इससे एक कदम आगे कैसे रह सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो जो दिमाग है, टॉप 1% का जो माइंडसेट है, अगर वो बन जाए ना आपका, तो आप इन चीज़ों से ईजिली आप इसे टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। सो वो मैं बताऊँगा। जैसे जो मैंने एक ट्रेडिंग वेल्थ आपकी क्रिएट करी, जो मैंने आपको बताया भी है इस चैनल पर, कि इतनी ट्रेडिंग वेल्थ क्रिएट करने के बाद मैंने इतना समझा है कि ऑन एन एवरेज अगर मार्केट जो है ना, मार्केट ऐसा है कि अगर यहाँ पे अपन सही एंट्री और सही एग्जिट समझ जाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली अपनी छोटी कैपिटल को बड़ी कैपिटल तक ले जा सकते हैं, और जो अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मे बी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग के कोई भी रीजंस हो सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग कुछ भी कर रहे हो, आपने कुछ यहाँ पर देखा, सपोर्ट देखा, ये देखा, वो देखा, पर पर्सनली अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट में एक कंसेप्ट होता है वेव थ्योरी का। उसमें क्या होता है कि मार्केट एक मोटिव और एक करेक्शन की फॉर्मेशन में जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मार्केट है ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स या इंस्टीट्यूशनल सेलर्स के थ्रू, ये जैसा अभी ये बाई साइड में है, तो ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स के थ्रू ये क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर मोस्टली रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, या फिर लेट्स से मोस्टली रिटेलर्स यहाँ पे बाई सेल कर करके, जैसे अब यहाँ पर आप देखोगे जिसका यहाँ बाइज में प्रॉफिट नहीं गया तो वो यहाँ पे सेल कर करके अपनी कैपिटल को वाइप आउट करेगा, राइट। तो यहाँ पर है ना, ये रिटेलर्स लगभग लॉस करते हैं। जो स्मार्ट मनी है या फिर लेट्स से जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, और लेट्स से अगर किसी रीज़न से वो यहाँ पर इन भी हो जाते हैं तो उसको कैसे टैकल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट केसेस में मैंने क्या देखा है कि मार्केट जो है वो 3 वेव की फॉर्मेशन में अपने आप को करेक्ट करता है। अब अगर आप इस मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो, या क्या हो रहा है पहले वो एनालाइज अपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो मार्केट है अभी आप नोट करो, ये जो फेज़ एक मोटिव का है, उसके बाद ये आपका एक करेक्शन है, और उसमें कि इंटरनल एक्सटेंशंस यहाँ पर आई हुई हैं। इवेंचुअली हमें इतना पता है इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को देखते हुए कि ये जो हाइज है वो टेकन आउट होने। सो इवेंचुअली मार्केट ने जाना ऊपर है, लेकिन अब जो केस होगा क्या वो यहीं से जाएगा, वो पूरी की पूरी गेम है। सो जो पूरा का पूरा गेम है मार्केट को समझने का, पैसा बनाने का, वो यहीं पर छुपा है। तो जो मेरी बाइंग होनी चाहिए, लेट्स से मुझे बाई वहाँ पर करना है, तो मेरी जो बाइंग होनी चाहिए वो मोस्ट प्रॉब्ली एक कंप्लीट करेक्शन के बाद होनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो एक ये फेज़ ऊपर की साइड गया हुआ है, जिसके इंटरनल्स अगर आप देखो तो ये फर्स्ट मोटिव की तरह इंडिकेट करते हैं। अब इस इंडिकेशन के बाद 3 वेव की करेक्शन आपको मिलनी चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ पर एक वेव है और दूसरी वेव है जो कि फॉर्मेशन में है, विच मीन्स कि अब यहाँ पे तीसरी वेव बनेगी, और तीसरी वेव के बाद फिर ये ऊपर की साइड जाना स्टार्ट होगा। सो ये एक अजम्पशन है। सो दैट मीन्स ये एंट्री को अवॉइड करके जब ये लोस के आसपास मार्केट आएगा तो वहाँ पे एंट्री प्लान की जा सकती है, या फिर लेट्स से अगर अपन यहाँ एंट्री प्लान कर रहे हैं या फिर प्लान हो चुकी है, और फिर उसके बाद मार्केट आप देखोगे कि अगर वो इस तरीके से स्लो जा रहा है तो उसको मोमेंटम लॉस बोलते हैं, और टेक्निकली ये बी वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो बी वेव मतलब कि आपका ये ए रहेगा, ये बी रहेगा। सो बी वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है अगर मोमेंटम लॉस यहाँ हुआ है तो इवेंचुअली भले ही उसने ऊपर जाना है, लेकिन ये मोमेंटम लॉस है, मतलब कि बाइंग जो ऑर्डर है ना मार्केट में वो उतनी है नहीं वहाँ पर। अब इमेजिन करो, जैसे मान लो यहाँ पर एक बाइंग उठाई है, किसी ने बाइंग उठाई है, अब उसके बाद यहाँ पे लेट्स से किसी ने सेल ऑफ क्रिएट किया है, फिर मार्केट ने ऊपर जाना है तो इसकी वजह से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी बाइंग ऑर्डर्स
नहीं आ रही कि मार्केट को वो बाय साइड पुश कर सके, तो इवेंचुअली मार्केट करेगा क्या? सो इवेंचुअली मार्केट जाएगा नीचे की तरफ और वहाँ पर और बाइंग ऑर्डर्स को वो लेकर आएगा। दैट मीन्स टेक्निकल टर्म्स में इसको कैसे एनालाइज करोगे, ये आपका लास्ट वेव ऑफ द करेक्शन रहेगा। सो उस लास्ट वेव ऑफ द करेक्शन को वो शार्पली कंप्लीट करेंगे। अब इस शार्पली की जो रेंज है वो अपन को डिसाइड करनी है, और वो डिसाइड होगी यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब अगर यहाँ पर देखने को देखो तो यहाँ पे फ्लैट फॉर्मेशन हो रही है, और उस फ्लैट फॉर्मेशन की जो कंप्लीशन है, अगर आप जोन्स पे काम करते हो तो जोन्स बनाना बहुत आसान है। जो भी लास्ट वेव है वहाँ पर अपन इन जोन्स को प्ले कर सकते हैं, एंड यू कैन पे अटेंशन कि एक ये फॉर्मेशन यहाँ बन रही। सो दैट मीन्स कि ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर अपन ने रखा हुआ है ये रिस्की है, तो अभी इस ट्रेड सेटअप्स को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो पहली चीज़ तो क्या ये वेव जो है वो बी वेव है, तो वो क्या इतना ऊपर जाएगी? तो आंसर इज़ नो, नहीं वो नहीं जाएगी। और अगर लेट से वो चली भी जाती है तो उस केस में जो स्टॉप लॉस है वो आपका इसके नीचे आएगा, राइट। अगर इसके नीचे रख पाओगे तो ही सेफ रखोगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। और जैसे कि इस केस में तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत लाइक डीप आ चुका है इस मोटिव के, तो कोशिश करो अगर यहाँ रख ही रहे हो तो यहाँ रख दो, राइट। तो सेकंड एक ये फेस हो सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर किस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान की जा सकती, कपल ऑफ रीजंस है, कपल ऑफ प्लानिंग है जो यहाँ पे एंटिसिपेट की जा सकती है। पहली चीज़ क्या की जा सकती है कि आपको ये स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर बोल क्या रहा है। जैसे कि अपन ने एनालाइज किया कि ये एक मोटिव फॉर्मेशन यहाँ पर बनी हुई है, राइट। ये एक मोटिव फॉर्मेशन यहाँ पे है, दिस इज़ द मोटिव फॉर्मेशन, और उसके बाद यहाँ पर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसने ये टेकन आउट किया हुआ है, और इसके हिसाब से इसने इवेंचुअली ये टेकन आउट करना है। ऐसा क्यों करना है? आपने बहुत सारे चैनल्स इस चैनल पर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक रिसेंटली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका टाइटल मोस्ट प्रॉब्ली, लेट्स रिफ्रेश इट, या सो जिसका टाइटल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला। ये प्लेलिस्ट ज़रा देखिएगा, आपको रिटेलर से लेके ऑपरेटर तक की जो जर्नी है वो ये 6 वीडियो के आसपास है। तो 6 वीडियो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अपना माइंडसेट देखेंगे कि किस तरह से वो ग्रो कर चुका है, किस तरह से आप एक उस नोविस ट्रेडर को पीछे छोड़ आए हैं जो ये वीडियो देखने के पहले था। एनीवेज बैक टू द टॉपिक नाउ। अब उस स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें, पैटर्न्स को देखें, तो ये पैटर्न जो है इस हाइस को टेकन आउट करेगा, इवेंचुअली वो करना ही है। सो इसमें 2 तरह के ट्रेड सेटअप्स अपन प्लान कर सकते हैं। पहली ये कि अगर अपन यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें प्लान करें, इसको ट्रेलिंग बेसिस पे एग्जिट करें, और दोबारा फिर इसमें री एंट्री ढूंढें जब वो इस तरीके से चीज जाएगा। या फिर लेट्स से इसमें पहले ही अपन प्लान कर लें कि कई बार होता है ना कि लाइक हम एक ट्रेड सेटअप में इन करते हैं और उस इन के बाद हम प्लान करते हैं कि अब ये ट्रेड सेटअप्स को इन होने के बाद देखेंगे कि किस हिसाब से वो प्लान की जा सकती है। सो लेट्स से कि पहली ट्रेड में हमने क्वांटिटी साइज उतनी ली नहीं, 20%, 30% एंड मे बी शायद 50% के आसपास वहाँ पे पोजीशन अपन ने फिल करी। जो नेक्स्ट पोजीशन अपन फिल करेंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर करेंगे, ये विक या इस जोन के आसपास, तो उस हिसाब से यहाँ पे दूसरी ट्रेड सेटअप्स लगेगी। तो दैट मीन्स क्या होगा, क्योंकि आपका रिस्क वहाँ पर कम हो जाएगा तो होगा ये कि उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ट्रेड का वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो ये 2-3 तरीके हैं यहाँ पर जिस तरीके से आप वहाँ पर ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट ये कंडीशंस आपने उसी तरीके से करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप सोचो जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो इस तरीके से अपनी ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, जो नोविस ट्रेडर हैं वो अपनी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद वो राम भरोसे या फिर लेट से ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं कि अब ये होप के भरोसे छोड़ देते हैं कि अब ये मार्केट जाएगा तो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इवेंचुअली आप देखोगे कि मार्केट इन्हें ही फेंकेगा और उसके बाद फिर ये वहाँ तक जाएगा, इवन उसके ऊपर तक जाएगा जो इन्होंने प्लान किया। तो इस तरह के पोटेंशियल जो टारगेट्स हैं या पोटेंशियल जो ट्रेड सेटअप्स हैं उनको एनालाइज या फिर लेट से उनको रीड करने का यही प्रोसेस है कि जो भी आप वहाँ पर देख रहे हो, जो भी वहाँ पर स्ट्रक्चर समझ रहे हो, आपको वो स्ट्रक्चर किस बेसिस पर इन होना है, किस बेसिस पर नहीं होना है। जैसे जब अपन ने ये स्ट्रक्चर देखा था तो इस स्ट्रक्चर में अपन को एक फेज़ मोटिव का तो दिख गया, लेकिन करेक्शन में 3 फेज़ नहीं थे। तो करेक्शन में एक फेज़ था और सेकंड फेज़ फॉर्मेशन में था। तो वो फेज़ जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर एक नया फेज़, एक फाइनल फेज़ आएगा, और फाइनल फेज़ में अगर किसी रीज़न से लेट से यहाँ पे भी ऑर्डर्स नहीं फिल हुए तो इसमें भी आपको एक्सटेंशंस देखने को मिल सकते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। बट ध्यान रखो ये जो मोटिव है वो वायलेट या वो टैग नहीं होगा, और जब वो नहीं करता तो इस तरह के ट्रेड सेटअप्स में आप इजीली ये एक ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। और इवेंचुअली अपना जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें मैं गोल्ड की इस तरह के ही सेटअप्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि एक मेन जो डायरेक्शन है वो
किस तरफ का है और वहाँ पर किस किस तरह की ट्रेड सेटअप्स प्लान किए जा सकते हैं। सो जो वोलेटाइल मार्केट है, जो अनसर्टेन मार्केट है, उसमें टॉप 1% की तरह ट्रेड्स कैसे प्लान करें, दिस इज़ द आंसर। इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे आपको और स्टडीज़ करने की, ये पैटर्न और स्ट्रक्चर आपको और समझने, इस तरह की ट्रेड सेटअप्स और प्लान करनी है तो अपनी वेबसाइट पर जाओ। ऑलरेडी मैंने एक फ्री मास्टर क्लास बना रखी है, आप चाहें तो वो देखें और उसको देखने के बाद आई एम टेलिंग यू कि ये जो 6 वीडियो और उसके बाद ये जो मास्टर क्लास है, ये कईयों के पेड जो कोर्सेस होते हैं उन पर भारी पड़ता है। आप इस अगर नहीं आपको विश्वास होता तो सब कुछ फ्री है, आप वो देखिए और फिर खुद डिसाइड कीजिएगा। चलिए मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।